नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 20 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। टेंट जनरेटर के लिए बजट लेकिन क्लासरूम में अंधेरा, एसीएस सिद्धार्थ ने एचएम को लगाई फटकार। पटना में कांग्रेस का रोजगार महामेला, युवाओं की भीड़ उमड़ी, अल्लावरों का बड़ा वादा। एसआईआर के खिलाफ तेजस्वी का बड़ा दाव, 35 दिग्गज नेताओं को चिट्ठी, एकजुट होने की अपील। कटिहार में कोसी का कहर, हाईवे तक पहुंचा पानी, 2000 की आबादी बाढ़ की चपेट में। सीएम नीतीश का बाढ़ पर एक्शन मोड, गंगा उफान पर अफसरों को किया अलर्ट। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पटना में कांग्रेस का रोजगार महामेला, युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी, अल्लावरों का बड़ा वादा। जी हां, पटना में शनिवार को कांग्रेस द्वारा आयोजित रोजगार महामेले में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम में पहुंचे बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि ये पार्टी की एक छोटी सी पहल है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य में लाखों नौकरियों का सृजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेंट जनरेटर के लिए बजट लेकिन क्लासरूम में अंधेरा, एसीएस सिद्धार्थ ने एचएम को लगाई फटकार। जी हां, शिक्षा व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब एसीएस सिद्धार्थ एक स्कूल के निरीक्षण पर पहुंचे। स्कूल में टेंट और जनरेटर के लिए तो पैसे थे, लेकिन क्लासरूम में बल्ब तक नहीं लगे थे। कई कमरे अंधेरे में डूबे थे, पंखों की भी भारी कमी थी और जो थे वो भी बंद पड़े थे। एक कमरे में पुरानी किताबों के बंडल ऐसे ही फेंके हुए थे। इस बदहाली पर एसीएस ने मुख्याध्यापक अनिल कुमार राय को कड़ी फटकार लगाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसआईआर के खिलाफ तेजस्वी का बड़ा दाव, 35 दिग्गज नेताओं को चिट्ठी, एकजुट होने की अपील। जी हां, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताते हुए देश के 35 बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे दिग्गजों को भेजे गए इस पत्र में तेजस्वी ने एसआईआर के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार में कोसी का कहर, हाईवे तक पहुंचा पानी, 2000 की आबादी बाढ़ की चपेट में। जी हां, कटिहार में कोसी नदी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। पानी गांवों को पार करते हुआ हाईवे तक पहुंच गया है, जिसमें लगभग 2000 की आबादी पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले ही बाढ़ की आशंका जताई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस इंतजाम नहीं किए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश का बाढ़ पर एक्शन मोड, गंगा उफान पर अफसरों को किया अलर्ट। जी हां, पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालात का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को चौकस रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि जल स्तर बढ़ने से प्रभावित लोगों को एसओपी के तहत हर जरूरी मदद तुरंत मुहैया कराई जाए। नीतीश ने साफ किया कि किसी भी हाल में राहत और बचाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ना बिजली आएगी ना बिल, AK शर्मा का नीतीश सरकार पर तंज। हां, बिहार में नीतीश कुमार की ओर से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में ना बिजली आएगी ना बिल आएगा, इसलिए वहां अपने आप बिजली फ्री हो गई है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है, जबकि बिहार में बिजली की उपलब्धता ही सवालों के घेरे में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का वार, बीजेपी ने बिहार को बना दिया तालिबान, कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरा। जी हां, बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने बिहार को तालिबान बना दिया है, यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने हालिया हत्या और आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए एनडीए सरकार को पूरी तरह बेबस और दिशाहीन बताया। तेजस्वी का यह बयान न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा रहा है, बल्कि बिहार की गिरती कानून व्यवस्था पर भी एक बार फिर बहस छेड़ दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जातीय सर्वे पर मुन्ना यादव का विवादित बयान, विश्वास सिंह झा शर्मा अब हादसे पर। जी हां, जातीय सर्वे को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता मुन्ना यादव ने एक भड़काऊ बयान देते हुए कहा है कि अब विश्वास सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं है। जातीय सर्वे ने उनकी हैसियत उजागर कर दी है। उन्होंने दावा किया कि लालू यादव ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था बना दी है जिसमें ये स्वर्ण नेता भी अब कभी फंड फ्रूट पर राजनीति नहीं कर सकते। मुन्ना यादव के इस बयान को स्वर्ण समाज के खिलाफ तीखी टिप्पणी माना जा रहा है, जिससे विवाद और भी ज्यादा गहरा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर केस, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अस्पताल में घुसकर की गई थी हत्या। जी हां, पटना के हाई प्रोफाइल पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले ने पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस सनसनीखेज मर्डर केस में गश्त में लापरवाही बरतने पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कड़ा एक्शन लिया है। एक दारोगा, 2 सिपाहियों सहित कुल 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर अस्पताल के भीतर घुसे और गोलियों के सहित चंदन मिश्रा की मौत के घाट उतार दिया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 सभी 243 सीटों पर उतरेगी पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी। इस बार एक सीट से लड़ेगी चुनाव। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नए तेवर के साथ लौट रही है पुष्पम प्रिया चौधरी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिस्फी और बांकीपुर से चुनाव लड़ चुकी पुष्पम को इस बार मिली हार से कोई झटका नहीं, बल्कि नया जोश मिला है। उनकी पार्टी द प्लूरल्स ने ऐलान किया कि वह सभी 225 में के विधानसभा चुनावों में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उतरेगी, उम्मीदवार उतारेगी। इस बार पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में सीटी मिला है, जिससे जबकि 2020 में शतरंज का सिंबल मिला था। खास बात यह है कि इस बार पुष्पम प्रिया केवल एक सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया कि वे कौन सी सीट से लड़ेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एडीजी के बरसात बयान पर भड़के चिराग पासवान। नीतीश सरकार को घेरा, कहा अब अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। जी हां, बिहार में बढ़ती कानून व्यवस्था पर एडीजी का अपराध तो बरसात की तरह होते हैं वाला बयान सियासी बवाल का कारण बन गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और एडीजी के साथ साथ नीतीश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। चिराग ने पटना में मीडिया से कहा, हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, ये वे बेहद चिंताजनक है। अब एक के बाद एक ऐसी वारदातें हो रही हैं जिनकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने पुराने संदर्भ में 1998 की घटना का जिक्र करते हुए कहा, जब पीएमसीएच में एक मंत्री की हत्या हुई थी तब भी जंगल राज की बात उठी थी। अब वही लोग दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। रणजीत सहनी ने छोड़ा साथ, बोले पार्टी हाईजैक हो गई है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सत्ताधारी जेडीयू को करारा झटका मिला है। मुजफ्फरपुर जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष रणजीत सहनी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती थी, अब मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दिया जाता। पार्टी कुछ लोगों के कब्जे में चली गई है। रणजीत सहनी का यह कदम सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष और गिरते संवाद पर बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लल्लन सिंह का तीखा हमला। लालू राज में स्कॉर्पियो में राइफल लहराते थे, चलता था अपहरण उद्योग। जी हां, बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अभी केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लालू यादव के शासनकाल पर सीधा सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उस दौर में लोग स्कॉर्पियो से राइफल लहराते थे और बिहार में अपहरण का एक उद्योग बन चुका था। उन्होंने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग आज सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंद कीजिए मातम की बांसुरी। जेडीयू नेता नीरज कुमार का कांग्रेस पर तीखा वार। जी हां, बिहार में कांग्रेस के रोजगार मेले पर जेडीयू ने पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा, अगर इतनी ही तलब है रोजगार देने की तो पहले उन उद्योगों को चालू करवाएं जो आपकी सरकार के वक्त निवेश के अभाव में बंद हो गए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब वो केंद्र की सत्ता में थी तब बिहार के सार्वजनिक उपक्रमों और संयंत्रों को नजरअंदाज किया गया, जिसमें लाखों नौकरियों की संभावनाएं खत्म हो गई। खबर की ओर। लव अफेयर बना जानलेवा। सिवान बाजार में युवक की चाकू मारकर हत्या। जी हां, सिवान के बीच बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक मॉल से खरीदारी कर घर लौट रहा था, तभी अचानक हमलावर ने उस पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। हत्या की वजह लव अफेयर मानी जा रही है। वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल काटा। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है, वहीं लोगों में सुरक्षा को लेकर आक्रोश है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर